नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में चुनाव है, सरगर्मियां बढ़ी हुई है, तमाम तरह की पार्टियों ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है। आज मैं जिनके साथ मौजूद हूँ उनको पेटलावद से टिकट दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कोमल सिंह डामोर जी, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और कैसे वो झाबुआ की जनता में एक बार फिर से भरोसा जता पाएंगे, उनके भविष्य की कल्पना की बात कर पाएंगे, विकास की बात कर पाएंगे। तो आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं आम आदमी पार्टी ने मेरे पर भरोसा जताया है। मेरा कैरियर जैसे शुरू हुआ था, मेरे पिताश्री बापू सिंह जी डामोर, उनके चरणों में सो कोटि कोटि वंदन। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत से काम करे हैं। उन्होंने तालाब बनाए और हर जगह ऐसी स्थिति बनाई जो पहले यहाँ पे गेहूं की स्थिति ऐसी थी कि गेहूं खाने के लिए नहीं मिलता था। आज ऐसी स्थिति बना दी उन्होंने, हर जगह तालाब का यहाँ आम जनता को सुख दिया है और पानी की ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार से गेहूं आज सप्लाई बाहर हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं है। और उसी मुद्दे को लेके और उनके जो मार्गदर्शन था, उनके जो अधूरे काम हैं उनको हम पूरा करेंगे। और हमारी पार्टी का जो आज हमारे बीच में उनके गारंटी यहाँ है, उन पे हम पूरा फोकस करेंगे। उनमें हमको पूरी ताकत से उन कामों को, जैसे दूसरी पार्टियाँ हैं वो पार्टियां खाली वादा करती है, आज घोषणाएं करती है और घोषणावीरों के नाम से जानी जाती है। और हम उन सभी चीज़ों को दूर रखते हुए हमारा ज़मीनी स्तर पे काम उतारने का काम करेंगे। हम काम करके बताएंगे, जैसा आज दिल्ली और पंजाब में हो रहा है उस आधार पे हम काम करेंगे। कोमल जी, लेकिन जब यहाँ से बीजेपी को टिकट मिल रहा था तब बगावत के स्वर नज़र आ रहे थे, उसमें आप भी ये बात लगातार कह रहे थे कि परिवारवाद की राजनीति क्यों, तो इसके पीछे के कारण क्या नज़र आते हैं? इसके पीछे के कारण साफ है। जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने, जैसा कि पार्टियों में ठेका प्रथा जैसा हो गया है और सिर्फ उनके परिवार को ही टिकट दी जा रही है, उनके परिवारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो थे, इसके बाद उनके लड़के को उतारा जा रहा है या लड़कियों को उतारा जा रहा है। इसके बाद आम कार्यकर्ता की कोई वक्त नहीं, उनको कोई किसी प्रकार से आज झंडे उठाने तक का ही खाली रखा है। उन्होंने, उनकी सपनें टूट गई और हर मोड़ में आप देख रहे हैं कि उन्होंने सरपंच से लेके पंच और जनपद जिले में हर प्रकार से उनके लोगों को उतार रहे हैं, उनके परिवार को उतार रहे। ये स्थिति बना रखी है, इस कारण से आम जनता इनसे त्रस्त हो गई है। एक समय ऐसा था जब आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे थे। जब आपने कांग्रेस छोड़ी, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस छोड़ने के पीछे के कारण क्या थे? कांग्रेस छोड़ने का मेरा ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं, लेकिन इन कांग्रेसियों ने जो आज कांग्रेस पार्टी तो खैर बुरी नहीं थी, पर उसमें जो नेता है उन्होंने परिवारवाद फैला रखा है। और उन्होंने आज आम कार्यकर्ताओं को, जैसे हमारे साथ हुआ, हमारे ऊपर केस बनाए गए, झूठे मुकदमे बनाए गए और हमारे को हर प्रकार से जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस का नेता उस पक्ष में काम नहीं करता और उनके व्यक्तिगत उनके उम्मीदवार या उनके घर परिवार के उम्मीदवार उतार के, जैसे हमारे यहाँ मेरे बड़े भाई साहब रूप सिंह जी थे, उनके सामने उनकी लड़की के सामने उनकी लड़की को विधायक साहब ने उतारा। फिर पेटलावद में उन्होंने कांग्रेस की कलावती जी गहलोत थी, उनके सामने उनके लड़के को उतारा। इस प्रकार से हर क्षेत्र में उन्होंने सरपंच और पंच या जो भी सीटें थी उन्होंने व्यक्तिवाद के ऊपर कांग्रेस को ला के खड़ी कर दी। चूँकि आपका जो एरिया है वो आदिवासी बहुमूल्य एरिया है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है अब? क्योंकि आदिवासी फर्स्ट पंक्ति में तो खड़ा नज़र नहीं आ रहा है, वो अभी भी उस लास्ट पंक्ति में। तो आम आदमी पार्टी अब आदिवासी को लेके क्या सोच रही है? खासकर मैं पेटलावद की बात करूँ तो देखो, हम आदिवासियों के हित में हर प्रकार के मुद्दे लेके हम उनके बीच में जाते हैं। और जैसे कांग्रेस थी,
कांग्रेस ने आदिवासियों और हमारी पूरे आम जनता को, और आम जनता उनसे ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि ये गाड़ियों में नारियल भर लेते हैं और जगह जगह नारियल फोड़ने का काम करते हैं कि ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, खाली घोषणाएं करते हैं। लेकिन आज हमारा आम आदमी और हमारे यहाँ की जनता पलायन कर रही है, दूसरे शहरों में जाके न उनको काम ढूंढना पड़ रहा है, और हमारा युवा आज ऐसा बेरोजगार है। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करी थी, उसके पक्ष में उन्होंने आज तक किसी प्रकार की नौकरियों का कोई आज ये जमीनी तौर पे नहीं करा। उन्होंने काला धन वापस लाने की बात करी थी, लेकिन काले धन पे कोई आज तक कोई बातें नहीं हो रही है। उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, उस पर भी कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। और आज क्या है कि आम आदमी पार्टी, हम एक लोगों की मंशा को जानते हुए, उनके हर सुख दुख को जानते हुए आम आदमी ने गारंटियां निकाली है। उसमें बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश को बनाना, इन बिंदुओं पे हम फोकस करेंगे और आम जनता को उनका लाभ मिले, ये स्थिति हम बनाएंगे। हर वर्ग को, हर छोटे बड़े वर्ग को उसका लाभ मिले और उनका रोजगार अपने आप में यहाँ शिक्षा के माध्यम से ही पैदा होगा। और जहाँ तक कि हमारा सवाल है, आज अगर शिक्षा हमारे लोगों में सही ढंग से नहीं फैलाई गई, इन्होंने शिक्षा को उल्टी गिनती में ले गए। ये इन्होंने हमारे बच्चों को प्रमोशन के अलावा कुछ भी नहीं करा। पहले से लगा के 8वीं तक के बच्चों को आपको किसी भी पढ़ाई करी या नहीं करी, उनको पास करने का काम करा है। भाई, पास करने के लिए हमारे अगर नींव पक्की नहीं होगी हमारे बच्चों की, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हम इस भविष्य को देखते हुए हमारी आम आदमी पार्टी शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री और हर स्वास्थ्य फ्री, इस मुद्दों पे काम करेगी। जो हमारे लोगों के बीच में आज जहाँ यहाँ से जो टैक्स जा रहा है, हर प्रकार का टैक्स लग रहा है, हमारी जनता इतनी टैक्स देती है, इसके बाद उन मुद्दों पे ये लोग खाली पैसा लेके बैठ जाते हैं। इन्होंने क्या करा? विधायकों की खरीदी करी, अभी बहना योजना लागू करी। वो जमीनी तौर पे आज ऐसी ज़रूरत अगर इनको थी तो पहले क्यों नहीं करा? 18 साल से बीजेपी गवर्नमेंट थी यहाँ, तो उनको करना था और इस मुद्दों पे इनको बात करना चाहिए थी। आज जब चुनाव का माहौल आ गया, एक लॉलीपॉप के तरह से हम उसको देखते हैं, लॉलीपॉप हमारे लोगों को दे रहे हैं, उनको रुझाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और हमारे कांग्रेस वाले क्या है कि हमारे करोड़पति लखपति लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। तो उन मुद्दों को, जैसे गरीब जो पिछड़ा वर्ग जो आज जिनको ज़रूरत है, उनको देना चाहिए पैसा। कांग्रेस झाबुआ जिले की विधानसभाओं की बात की जाए तो मजबूती से खड़ी हुई नज़र आ रही है। और वो अपने कल जब हम इस प्रोग्राम को आपके झाबुआ में कर रहे थे तो वहाँ भी वो कह रही थी कि प्रचंड बहुमत से हम एक बार फिर जीतेंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी जगह कैसे बना पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में सरकार बनाई है, नो डाउट, लेकिन अगर झाबुआ की बात करें, पेटलावत की बात करें, तो वाकई बहुत कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। आपने देखा होगा, एक हाथी को एक सीटी पसार सकती है, तो आम आदमी पार्टी तो आज राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। और उनका एक आज आपने गुजरात में देखा होगा, उन्होंने किस प्रकार से जितने भी आज आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लेवल के नेता वहीं निवास करते हैं और वहीं के थे। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने दूसरे नंबर पे अपना जैसे लाए हैं वोटों को, और परसेंटेज के मान से वहाँ पे इन्होंने काम करके और उस दिशा में लोगों के बीच में जाके उस स्थिति को बना के बताया है। जी, तो मतलब अब आप अगर जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी अगर यहाँ से जीत जाती है, तो आपके कैसे विकास करेंगे? यहाँ क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए पेटलावत में? हम आम आदमी जब जीत जाती है तो मेरे पिताश्री ने जो काम किए थे, उनका जो मकसद था, उन मकसद को पूरा करने के लिए हम आज जैसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों को सबसे पहले तो शिक्षा से मूलभूत सुविधा है, शिक्षा से अवगत कराएंगे। उनको शिक्षा पहले सबको मिले, उनका विकास हो, और उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के बारे में हम उनको स्वास्थ्य के बारे में पूरी सुविधाएं मिले। और बिजली, आज बिजली की स्थिति ऐसी है हमारे गांव में कि आदमी यहाँ लाइट चालू करके जाता है और लाइटें चली जाती है, तो उन पे हम बिजली की सुविधाओं को वो करेंगे। और आज ऐसी स्थिति हम सबसे पहले और ख़ास मुद्दा हमारे दिमाग में जो है, हमारे हर आदमी को पानी मिल जाए।
पानी मिल जाएगा तो उनको क्या है कि अगर एक परिवार को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, अगर वो नहीं दिला सकते तो हम पानी दिला दें तो उनका पूरा परिवार सुधर सकता है। इन दिशाओं में हम पूरा काम करेंगे। आज महेश जी के यहाँ हमारे लोग, बहुत सारे गांव हैं, उनमें लोग पानी देख रहे हैं लेकिन उनके बीच में वो पानी नहीं डाल सकते। उन्होंने कई बार लोगों ने ज्ञापन दिया और उनकी मांग रखी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो जाती, क्योंकि ये पार्टियां जो जीत जाती है, जीतने के बाद बस अपने ठेका प्रथा लागू कर देती है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना, उन मुद्दों पे काम करती है। न कि हमारे एक आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका ध्यान रखा जाए, उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनको कैसे ऊपर लाना, उन दिशाओं में हम काम करेंगे। और हम काम करके उनको, लोगों को हमारे बीच में ऐसे विकास के दौर में बांधेंगे कि हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला के चल सके और हमारे लोगों को ऊंचा सर करके हमारे हर वर्ग के लिए हम वो काम लाके बताएंगे। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र में आप लोगों ने गठबंधन कर लिया, इंडिया नाम दे दिया, तमाम पार्टियां एक हो गई, और राज्य में अगर आप लोग अलग अलग तरीके से लड़ते हैं तो ये वोट बैंक तो धरातल पर अलग अलग हो जाएगा। कांग्रेस अलग बढ़ जाएगी, आम आदमी पार्टी अलग बढ़ जाएगी। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि केंद्र में एक रहेंगे लोकसभा चुनाव में और राज्यसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग होंगे। कैसे होगा, इसकी रणनीति कैसे होगी? देखो, रणनीति आज जैसे बीजेपी वाले इतने सालों से काम कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने लॉलीपॉप देने के लिए आज जो काम कर रहे हैं, वो आज बहना योजना लागू कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा ज़मीनी तौर पे अगर काम होगा, हम विकास की जो डोर हमारी रहेगी, वो विकास अगर बोलेगा तो ऑटोमेटिकली हम उस मुद्दों पे काम करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के उन कामों को बताएंगे और उन लोगों से वो वोट मांगने की हमको क्षमता रहेगी। और जो गठबंधन की बात है, ये अभी आप के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे गठबंधन दिल्ली में और जो हमारा लोकसभा का हुआ है और जो विधानसभा का है, वो स्वतंत्र रूप से हर पार्टी अपने अपने उसमें लड़ रही है, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि किस प्रदेश में कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन सी पार्टी नहीं है, उस मुद्दे पे आज फोकस किया जा रहा है। अगर गठबंधन होता है तो उन मुद्दों पे ये फोकस होगा कि कौन सी पार्टी किस प्रदेश में मजबूत है, उस मुद्दे को लेके वो आज अपने अपना चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार उतार के काम कर रहे हैं। और फिर लोकसभा की बात आएगी तो सभी मिलके उस पे काम किया जाएगा। कोमल सिंह जी, चूँकि जब आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया तो आपका भव्य स्वागत किया गया, आपकी रैली भी निकाली गई, कई लोग इस बात के जश्न मना रहे थे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अगर आम आदमी पार्टी को टिकट दिया जाता है तो हो सकता है अब वो आदिवासियों की बात सुनेगी। चूँकि आदिवासियों पर जिस तरीके से लगातार अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, चूँकि ये क्षेत्र भी आदिवासी का रहा है, तो क्या आपको भी तकलीफ़ होती है? लगता है जिस तरीके से आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और वो खुलकर अपनी बात नहीं कर पाते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी अब उनकी आवाज़ बनकर खड़ी हो जाएगी? जी, उस पे हमारा सोच है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी चाहती है कि हमारा हर आदमी स्वतंत्र रहे। आज उनको क्या है कि जाति विशेष पे बांट दिया जा रहा है। आज धर्म की बात हो रही है, धर्म में हर व्यक्ति अलग अलग दिशाओं को लेके चल रहा है, लेकिन देश एक है। देश में इस प्रकार की राजनीति, जो आज राजनीतिक में धर्म होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, धर्म क्या, जब संविधान लागू हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था, सभी धर्मों को उनका अधिकार दिया गया था। तो उस बातों को लेकर आज ऐसा क्यों कि आज एक अलग अलग दिशा, अलग अलग पार्टी अपनी दिशाएं लेके चल रही? जब धर्म निरपेक्ष देश है ये, तो उनको ये चाहिए कि हमारे देश को कैसे जोड़ के, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को कैसे जोड़ के चलाया जाए, उस मुद्दों पे और विकास के मुद्दों पे बात करना चाहिए, न कि ये धर्म के अलग अलग उनको रुझाने के लिए किसी भी प्रकार से ये बातें करके इस प्रकार से हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल सिंह डामोर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बता रहे थे कि हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो किस तरीके से ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं होती है, यहाँ पर विकास की बात होना चाहिए, मुद्दों की बात होना चाहिए। और जब पेटलावा विधानसभा की बात आती है तो ये कह रहे थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगा और लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ूंगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।